आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4। ईसा मसीह। एक अनाथ स्त्री थी, उसके पाप वो उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्म गुरु के पास ले गए थे। धर्म गुरु ने उस स्त्री का मृत्युदंड देने की घोषणा की। क्रोध लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। ठीक है, उससे कुछ एक पाप हो गया था, तो लोग उसे धर्म गुरु के पास ले गए और धर्म गुरु ने उसे मृत्युदंड देने का घोषणा कर दी। जो क्रोधित लोग थे उस पर पत्थर फेंकने लगे और वो नीचे गिर गई और वो क्या हुआ, भयभीत होकर रोने लगे। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्म गुरु से कहा, आप तो धर्म गुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्म गुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। उसने कहा कि आप तो धर्म गुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मारिए। और ये सुनकर उसका जो सर है वो समा से झुक गया, शर्म से, मतलब शर्म आ गई और झुक गया। उसने उसका जो अबला नारी है इसकी जो क्षमा, उसे क्षमा कर दे, उसे माफ़ कर दी। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाले वह व्यक्ति कौन थे? वो लोग कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि उस महिला की सहायता करने वाले वो व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे जिन्होंने ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीस और क्राइस्ट के नामों का ज्ञान जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनका जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज़ होगा। ठीक है, जब उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है, तो ये एक ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यहूदियों के राजा बनेंगे। और जब ये यहूदियों के राजा को ये बात पता चली तो वह बहुत ही नाराज़ हो गए। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम बैतलहम छोड़कर पुत्र के साथ नाज़रेत नगर में आ गई। उसने वहाँ से छोड़ के वो दूसरी जगह पे आ गई जब उसकी माँ को ये खबर मिली। ईसा मसीह का बचपन नाज़रेत नगर में ही बीता था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वह जंगल में चले गए। वहाँ से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वालों को बुराई से ही भलाई से जीतो। बुराई करने वालों को बुराई से नहीं, जो बुराई करते हैं उनको बुराई से नहीं, उन्हें भलाई से जीतो। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वर के प्रतीक। किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों क्या हैं? आपके ईश्वर के प्रतीक। ऐसाइयों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र करे उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। क्या षड्यंत्र थे? लोगों ने कहा कि उन्हें किस पर चढ़ा दिया जाए? सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वह विचलित नहीं हुए और अंत के समय तक ईश्वर ने यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता, आप इन्हें माफ़ कर दें, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार में लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईस्वी सन का शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर में याद करता है। ठीक है, इतना टाइम हो गया, 2000 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनके आदर में उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। ठीक है, ये पार्ट इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।